इस वक्त मेरे साथ बहुजन मीडिया मौजूद है। बहुजन मीडिया से मेरा मतलब उस मीडिया से जो वाकई में बहुजन राजनीति को कवर करता है, ना कि वो मीडिया जो बहुजनों के नाम पे सब्सक्राइबर बटोर के चले गए और आज जो है केवल उनको पैसा और धंधा नज़र आता है। कल बहन मायावती ने दानिश अली को निष्कासित किया, उसके बाद अरफा खानम शेरवानी ने एक ट्वीट किया जो कि बेहद बैड टेस्ट में है और बहुत बुरी तरीके से उसमें बहन मायावती को लताड़ा तो गया, ये साथ ही शेम ऑन यू मायावती कहा गया है। इस तरह की शब्दावली 4 बार की मुख्यमंत्री, एक दलितों की सबसे बड़ी नेता के बारे में जो कही गई है वो चिंता का विषय है। बहुजन मीडिया का इस पर क्या कुछ कहना है आपको बता दें। देखिए, अरफा खानम एक महिला हैं और उनको इस प्रकार से जो उन्होंने कहा है शेम ऑन यू मायावती को, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो इस देश की, मैं मानता हूं कि सबसे मजबूत महिला नेतृत्व उनके पास है और महिला नेत्री हैं, और ऐसे में इस प्रकार से टिप्पणी करना वो तमाम जो बहुजन समाज है, दलित समाज है और महिलाओं का अपमान करना है। अरफा खानम के बारे में देखा जाए तो उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे टिप्पणी जो है वो बसपा सुप्रीमो को लेके की है। पार्टी के अपने अंदरूनी फैसले हैं, वो किसको निकालती हैं किसको रखती हैं उस प्रकार से, लेकिन पत्रकार का इस प्रकार से बयान देना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि अरफा खानम मुख्यतः दलित समाज को लेकर और बहुजन समाज को लेकर काफ़ी पॉइंट आउट करती हैं। जब कांग्रेस शासित राज्यों में एट्रोसिटीज़ दलितों के साथ होती है, उसमें आरोपी जो मुस्लिम होते हैं तो वो चुप हो जाती है, और कांग्रेस शासित राज्यों में जब ये एट्रोसिटीज़ जब भी वो चुप हो जाती हैं, राजस्थान में इससे पहले वो चुप रही, लेकिन जब भाजपा शासित राज्यों में से एट्रोसिटीज़ होती हैं तो बढ़ चढ़ के बोलती हैं। तो दिखता है कि वो पत्रकारिता जो है एक जाति को पकड़ के, एक वर्ग को पकड़ के, एक धर्म को पकड़ के करती है, लेकिन वो टिप्पणी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, अरफा खान जो हैं वो एक महिला हैं वो भी, और जो माननीय बहन जी हैं वो महिला तो साथ में ही हैं, वो प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, राज्यसभा जो है में जा चुकी हैं और राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया हैं, और इस प्रकार से ये बात बहुत ही अशोभनीय है। मैं उनको एक सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा, एक मीडिया होने के नाते, कि इस प्रकार का काम या इस प्रकार की अभद्र भाषा का अपमानजनक टिप्पणी किसी के ऊपर ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मीडिया जो होता है वो निष्पक्ष होता है। इसको बहुत ही सोच समझ करके जो है बात उठानी चाहिए। माननीय आदरणीय बहन जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, बहुत पुरानी लीडर हैं बहुजन समाज की, तो इसलिए उनके ऊपर ऐसा बोलना बहुत ही अशोभनीय है। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की जो है टिप्पणी कोई ना करे तो बेहतर होगा। अरफा खानम की ये जो टिप्पणी है बहन मायावती जी के ऊपर वो काफ़ी निंदास्पद है। एक महिला का दूसरे महिला को लेकर इस प्रकार से जो है बयान आना, ये बड़ी दुख की बात है। और इससे एक और चीज़ भी साफ़ हो जाती है कि अरफा खानम जो है वो अपनी भाषा नहीं बोल रही, पत्रकार की भाषा नहीं बोल रही है, वो कांग्रेस की भाषा बोल रही है। क्योंकि इसके पहले भी जिस प्रकार से अरफा खानम के आप उसका सारी रिपोर्टिंग भी उठाकर देख लीजिए या फिर उनके ट्वीट्स उठाकर देखें, उससे समझ में आता है कि अरफा खानम एक जातिवादी मानसिकता को लेकर चलती है, दलितों को भी टारगेट करती है और बीजेपी को टारगेट करती है, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में हमेशा रहती है। तो कांग्रेस का जो स्वभाव रहा है दलितों को लेकर यूज़ करो और फेंक दो, इस प्रकार का इस्तेमाल और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है अरफा खानम भी करती है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अरफा खानम ने माफ़ी मांगनी चाहिए बहन मायावती जी को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी, क्योंकि बहन मायावती जी को इस देश के अंदर सिर्फ दलितों की नेता नहीं माना जाता है, बल्कि तमाम बहुजन समाज के लोगों की नेता माना, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ भी आती है। और वो एक बड़ी पार्टी की लीडर है और एक बड़ी पार्टी के लीडर को लेकर एक फिद्दू से पत्रकार के इस प्रकार की जो बयानबाजी आना, ये सही नहीं है और हम निंदा करते हैं उनके इस बयान की या फिर उनके इस ट्वीट की। देखो, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इनका कहना यह है कि आपको शर्म आनी चाहिए। बहन जी को ये सभी शब्द बोले गए हैं और बहन जी को इस प्रकार के शब्द बोलना एक अशोभनीय भाषा है और ये कहीं भी पत्रकारिता की भाषा नहीं है। ऐसी अमर्यादित भाषा बोलकर उन्होंने अपनी पत्रकारिता को, यानी अपने आप को नीचा दिखाने की खुद को कोशिश की है कि मैं कितनी नीच महिला हूँ, मैं किसी का सम्मान नहीं कर सकती। ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। शेम ऑन यू आपने बोल दिया, लेकिन कम से कम अपने आईने में आकर देखना चाहिए कि एक महिला से हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेरणा ले रहे हैं। बहन जी ऐसा नहीं है, करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं और उन्होंने यह भी सिखाया है कि इस प्रकार से बहन जी ने देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो 4 बार शासन चलाया, उसमें महिलाओं के लिए जो सम्मान मिला है वो सभी को मालूम है। इस प्रकार का सम्मान सिर्फ बहन जी की सरकार में ही मिल सकता है। ऐसे शब्दों की हम कड़ी निंदा करते हैं और बहन जी को हम चाहते हैं कि ये जो अरफा खानम ने कहा है उसके लिए अरफा खानम माफ़ी मांगे। अरफा खानम शेरवानी
जिस तरीके से प्रगतिशीलता का चोला ओढ़ करके या कम्युनिज्म का चोला ओढ़ करके ये लोग मीडिया में कहीं कोई मीडिया में कहीं कुछ है, और ये लोग पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद से मनुवाद से ग्रसित हैं। आप इनकी मीडिया की रिपोर्टिंग देख लीजिए, ये लोग लगातार इनकी जो जातिवादी मानसिकता है, कुत्सित मानसिकता है, ये लगातार बाहर निकलती है। और लंबे समय पे आप देखेंगे कि बीएसपी के खिलाफ, दलित आंदोलन के खिलाफ, जिस तरीके से साम्यवाद में पहले बाबा साहेब के खिलाफ जो है बहुत कुछ लिखा गया, बहुत गलत बातें कहेंगी बाबा साहेब को लेकर के पूरे साम्यवादी आंदोलन में भारत के, उसी तरीके से उन्हीं की फुट सोल्जर हैं ये आज के लोग। आरफा खानम शेरवानी हो गई, इन्हीं के तरीके तमाम लोग हैं जो लगातार बहन जी को टारगेट करते हैं। और इस तरीके से ये लंबे समय से हो रहा है कि आरफा खानम शेरवानी, उनको इस बात की भी शर्म नहीं है कि वो खुद एक महिला हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं कि एक महिला होने के नाते राजनीति में या मीडिया में कितना संघर्ष करना होता है। चूँकि वो सवर्णवाद से ग्रसित हैं, वो एक एलीट वर्ग से आती हैं, उनको इस बात की समझ है ही नहीं कि आखिर में एक दलित, दमित, शोषित, वंचित होने का संघर्ष क्या होता है। और यही वजह है कि वो उनका जो सवर्णपन है, उनका जो एलिटनेस है, उनकी जो मनवादी मानसिकता है, जिस पुरुषवादी रवैयों को उन्होंने सीखा है साम्यवाद प्रगतिशील चोला ओढ़ करके, वो उसी को बार बार उजागर करती हैं, उसी को बार बार दिखाती हैं। और समाज को भी जो लोग दलित, दमित वर्डों का प्रयोग करके मीडिया में होकर के या किसी और इंस्टीट्यूशन में होकर के दलितों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, आरफा खानम शेरवानी भी उन्हीं में से एक है। समाज को, पढ़े लिखे वर्ग को, खासकर जो लोग उनको देखते सुनते हैं, उनको इन ऐसे लोगों का प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और ऐसे लोगों को हर बार हर हाल में मजबूर करना चाहिए कि ऐसे लोग बहन जी के सामने माफ़ी मांगे, पूरे दलित समाज से माफ़ी मांगे कि उन्होंने इस तरीके के गलत और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया बहन जी के लिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।